को हम लोग आज जो है वैदिक काल जो है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है उससे हम लोग करेंगे। इससे पहले हम लोग थ्योरी उसकी पढ़ चुके हैं। 2 वीडियो में हमने बोर्ड पर उसको चीज़ें समझाई थी और उसके बाद एक वीडियो में हमने जो लूसेंट की थ्योरी वाली बुक है उससे हम लोग पढ़े थे। और आज उसी टॉपिक का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं विभिन्न एग्जामों में। ठीक है, तो वैदिक संस्कृति का, ठीक है, इसमें काल दिया है कब से कब तक है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। और पहला क्वेश्चन दिया है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल जो है किसे माना जाता है, तो ये हमने आपको बताया था। ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हो जाएगा। ठीक है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल जो है किसे माना जाता है, तो ये भी आपको बिल्कुल क्लियर होगा। बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच जो काल रहेगा। आगे अगला क्वेश्चन है, आर शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञ या पुरोहित। तो इसका होगा ऑप्शन बी नंबर, श्रेष्ठ या कुलीन इसका ऑप्शन होगा। यही है, बी है ना कि विद्वान है, श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, इसमें डी दिया है, विद्वान दिया है आर का अर्थ। ठीक है, क्या दिया है, डी नंबर विद्वान दिया है। ठीक है, विद्वान दिया है क्योंकि ये संस्कृत के ज्ञाता थे। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अच्छा, इधर होगा। अगला क्वेश्चन सही यही होगा, श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन कौन सा ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है, क्या कह रहा है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सही नहीं, देखो पहला, वे संस्कृत बोलने वाले थे, बिल्कुल थे। वे घुड़सवारी किया करते थे, हाँ किया करते थे। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, बिल्कुल सही बात है। वे मुख्यतः गलत बात, ये नगरों में निवास नहीं करते थे, तो डी नंबर इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब यही सही है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो किस फसल का ज्ञान नहीं था, यहाँ पर देखो जौ का था, गेहूं का भी था, चावल का भी था, लेकिन तंबाकू की खोज वगैरह ये लोग नहीं कर पाए थे। तो डी नंबर ऑप्शन जहाँ तक इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर देखो 6ठा नंबर क्वेश्चन, उसमें क्या कह रहा है, उत्तर वैदिक काल, क्या कह रहा है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी एवं ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से, ये क्वेश्चन अच्छा है, क्या कह रहा है कि वेद विरोधी और धार्मिक विरोधी जो अध्यापक हैं उनको किस नाम से जाना जाता था। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है और इसका आंसर है श्रमण। क्या है, श्रमण। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अपना लिख सकते हो क्योंकि ये एसएससी में 2000 में पूछा गया है कि वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो धार्मिक अध्यापक हैं उनको श्रमण कहते थे। क्या कहते थे, श्रमण। तो ये भी आप याद रखेंगे। आगे लिखा हुआ है अगला, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण जो है अंग कौन सा है। तो वैदिक गणित का जो है इसमें कौन सा दिया है कि सबसे महत्वपूर्ण अंग है वैदिक गणित। तो वैदिक गणित तो वर्तमान समय में भी चलती है इसकी कुछ पार्ट। तो शतमत ब्राह्मण नहीं होगा, अर्थवेद भी नहीं होगा, ठीक है, उपनिषदों में भी नहीं होगा, और ये शायद होगा सुलभ सूत्र। कौन सा है, सुलभ सूत्र। ठीक है, इसको सांख्य सूत्र भी कहते हैं। तो सुलभ सूत्र जो है ये तुम्हारा सी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखोगे हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। प्राचीन वैदिक युग के बारे में सूचना जो है ऋग्वेदिक काल में दी गई, ऋग्वेद में दी गई है। तो ये तो सरल सी बात है, प्राचीन वेद के बारे में ऋग्वेद में दी गई है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हालांकि ये वैदिक काल के दौरान लिखे गए हैं सारे, तो जानकारी तो सभी में है, लेकिन प्राचीन वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद में दी गई है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, कह रहा है कि 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कुछ ही क्वेश्चन आपके फंसेंगे, लगभग हो ही जाएंगे इतनी थ्योरी अगर आपने पढ़ ली है। लिखा हुआ, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। कि उत्तर वैदिक काल में जो लिखे गए ग्रंथ है सबसे सही क्रम कौन सा। तो देखो अगर सबसे पहला अगर देखा जाए तो इसमें दिया है वेद, तो वेद सबसे पहले लिखे गए थे, तो ये वाला तो ऑप्शन अपने आप गलत हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, उपनिषद दे दिया उसमें, तो ये तो अपने आप गलत हो जाएगा। फिर वेद के बाद दिया है ब्राह्मण, पहले वाले ऑप्शन में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, सबसे बाद में उपनिषद लिखा गया है। तो ए या तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। कौन सही होगा, ए या तो डी। तो वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आएगा, तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन एलिमेट आप कर सकते हो कि सबसे बाद में उपनिषद लिखे गए थे, और उपनिषदों में हमने आपको बताया था कि जो धार्मिक
कर्मकांड ज़्यादा बढ़ गए थे तो ये बाद में लिखे गए थे, तो इसका विरोध उनमें किया गया था। ठीक है, तो ये सबसे बाद में, वेद सबसे पहले, तो ऐसे ऑप्शन काट लोगे अपना, और उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन इसका 9 का सही हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी है, तो इसको आराम से लगा लोगे, 4 है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। आगे लिखा हुआ देखो, वेद त्रय, ये बताया था, त्रय या वेद त्रय किसे कहते हैं, लास्ट वाला वेद छोड़ दो और बाकी 3 जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इसको वेद त्रय कहते हैं। ये भी वाला क्वेश्चन हमने आपको बताया था। आगे देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये देखो क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, हालांकि ज़्यादा बार और देता ना, ये जो मेन एग्जाम है उनमें दे देता है। कह रहा है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं, तो मुंडकोपनिषद दिया है, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद है, पूरा सही नहीं लिखा, मुंडकोपनिषद लिख दिया। ठीक है, आगे लिखा हुआ अगला क्वेश्चन, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऋग वैदिक, तो ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल यानी प्राचीन वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल में कृषि हो गया था, इसमें पशुपालन दिया होगा, क्या दिया है, तो 13 नंबर में पशुपालन है। आरआरबी में देखो, ये रेलवे में 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। आगे लिखा हुआ, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहते हैं, तो आदि ग्रंथ सामवेद को कहते हैं। ये भी हमने आपको बताया था कि भारतीय संगीत की शुरुआत जो है वो सामवेद से ही शुरू हुई थी, बताया था कि नहीं। आगे देखो, प्रथम विधि निर्माता, विधि निर्माता मनु, कौन है, मनु जो क्या उसको बोलते हैं, मनु, क्या उसका नाम था, अरे मनु, हाँ मनु स्मृति, इसी इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो प्रथम विधि निर्माता कौन है, मनु, कौन है, तो मनु स्मृति इन्हीं ने लिखी हुई थी। ठीक है, मनु ने, ऋषि मनु ने। आगे लिखा हुआ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है वो कौन सा है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है, तो श्रीमद् भगवद गीता। देखो महाभारत क्यों नहीं लगाओगे, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का ही हिस्सा है, तो मतलब महाभारत में शुरुआत में श्री कृष्ण के बारे में थोड़ा चर्चा है। ठीक है, क्लियर, उसमें कौरव पांडवों के बारे में चर्चा है, बाद में श्री कृष्ण की चर्चा होती है उसमें, और श्रीमद् भगवद गीता में आकर के ही श्री कृष्ण जो है उसमें उपदेश देते हैं, किनको, अर्जुन को, सब दुनिया भर की बात है। तो मेन जो है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान जो ग्रंथ कौन सा है, श्रीमद् भगवद गीता। आगे लिखा हुआ है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था, तो क्या था भाई, दिया गोधन, क्या था, गोधन। भूमि भी दिया है, तो भूमि नहीं होगा, जहाँ तक ए ही होगा ऑप्शन इसका, क्या होगा, ए होगा, है ना, यही तो है, ए है। ठीक, तो ऋग्वेद में, क्योंकि ऋग्वेद में जो है गायों को इतना ज़्यादा माना गया था, लोग जो है उसी के लिए युद्ध वगैरह भी कर देते थे। आगे लिखा हुआ है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, तो ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, तो 10वां मंडल होगा, क्योंकि 10वें मंडल में ही जातियों वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया, तो वहीं पे शूद्र का वर्णन होगा। क्या दिया है, डी नंबर ऑप्शन 10वें मंडल में मिलता है, 18वां। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। पुराणों की संख्या कितनी है, तो ये तो बताया था, पुराणों की संख्या कितनी है, 18। कितनी है पुराणों की संख्या, 18। ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला लिखा हुआ देखो, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था, किसकी उपासना करना था, मुख्य लक्षण भाई, तो प्रकृति की उपासना। वैदिक धर्म में जो प्रकृति से जुड़ी हुई जितनी चीजें उन्हीं को देवता मान लिया गया था। ठीक है, तो प्रकृति का उपासना मुख्य लक्षण यहाँ पे था। आगे लिखा हुआ, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया, तो इंद्र के लिए, इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का, पुरंदर का मतलब किलों को ध्वस्त करने वाला। ठीक है, तो ये बताया था शायद कि नहीं बताया था, नहीं बताया था, हाँ, तो पुरंदर जो है इंद्र के लिए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, सुलभ, देखो फिर से आगे, सुलभ सूत्र किससे संबंधित है, गणित से संबंधित है। ठीक है, ज्यामिति दे रहा है क्या, ऑप्शन नंबर 22 ज्यामिति से दिया है। ठीक है, चलो हम 22, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ज्यामिति से संबंधित है, क्योंकि ज्यामिति गणित का ही हिस्सा है। ठीक है, तो सुलभ सूत्र किससे संबंधित है, ज्यामिति से संबंधित है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो क्या कह रहा है कि असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिगर्मय, और मृत्युर्मा अमृतम और गमय। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, तो ये उपनिषदों से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया, ये उपनिषदों से लिया गया है। आगे देखेंगे हम लोग और पढ़ लेते हैं। उपनिषदों में लगभग सारी चीज़ें जो हैं जो अच्छी लिखी हुई हैं। ठीक है, भारत में बाहर से आए थे, सर्वप्रथम कहाँ बसे हुए थे, तो पंजाब क्षेत्र में बसे हुए थे सबसे पहले आकर के। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखो आगे और क्या दिया है, सूची दी गई है, उसमें तुम्हें मिलाना है। तो आपको हमने बताया था कि जो वेद है और इस तरफ उनके यज्ञकर्ताओं का नाम लिखा हुआ है। तो ऋग्वेद के जो है ज्ञाता या फिर जो पढ़ने वाले हैं यज्ञकर्ता, उनका नाम क्या था, ऋग्वेद के क्या था, कौन थे, होत्र, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऋग्वेद का। ठीक है, और यजुर्वेद के जो थे
वो कौन थे? अदरव्यू तो सही दिया गया है। अर्थवेद के ब्रह्मा और सामवेद के उद्गाथा, ठीक है, उद्गात्र, ठीक है, बताया था वहाँ पे तो मैं, उद्गाता या फिर उद्गात्र, ठीक है। तो इसमें सभी ऑप्शन ए बी सी 1 2 3 ऐसे मिला लेंगे, किसमें समय सही मिला, ए में मिल रहा है, तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, वेदों को परोसे क्यों कहा गया है? क्योंकि इसकी रचना किसने की? पुरुष ने थोड़ा की है, देवताओं ने की है, तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये बात भी हमने आपको बताई थी। आगे देखो, ये क्वेश्चन आया था, आप लोगों को याद होगा, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कौन है भाई वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक? कपिल, ठीक है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कपिल है ना, ठीक है। और पतंजलि के क्या पूर्ण दर्शन क्या है? योग क्या है? और गौतम कणाद है, कणाद वैशेषिक दर्शन के, तो वैशेषिक दर्शन के कणाद है 27 नंबर, हाँ कणाद है, उलूक कणाद, ठीक है। तो वैशेषिक दर्शन के उलूक कणाद, पतंजलि के योग, गौतम जो रहे वे क्या है रहे हैं? अक्षपाद गौतम। और कपिल का है रहे? कपिल सांख्य के रहे हैं शायद, और अक्षपाद गौतम ये क्या रहे? ये क्या रहे भाई, देख लो फटाक से, देखिए बताओ। तो ये आप याद रखेंगे कि अक्षपाद गौतम जो है ये किसके थे? न्याय के, न्याय दर्शन के थे। आगे देखोगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखा हुआ है मीमांसा या पूर्व मीमांसा, ठीक है। दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी हो जाएंगे। पूर्व मीमांसा के और उत्तर मीमांसा के कौन थे? बादरायण, ठीक है। वेदांत या उत्तर मीमांसा के जो प्रतिपादक है वो कौन है? बादरायण, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है? वो कौन सा? नवा, ऑप्शन नंबर सी, हाँ नवा जो मंडल है वो सोम को समर्पित है। 8वें में शूद्र की बात की गई है, मतलब जाति वर्ण का व्यवस्था की गई बताई गई है। 7वें मंडल में क्या बताया गया है? दशराज का युद्ध बताया गया है ना। और हाँ ठीक है, बस आगे देखो, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध जो है किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो कौन नदी थी भाई? रावी, रावी को ही परुषणी नदी कहते थे, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की जो दर है वो क्या है? तो भू राजस्व की दर यहाँ पर कितनी है? 1/6। भू राजस्व का मतलब आप लोग समझते होंगे, ठीक है। आगे 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। 800 ईसा पूर्व से, तो ये क्वेश्चन अपना नोट कर लेंगे एक जगह पे कि ये ब्राह्मण युग से 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व जो है ये बीपीएससी में बिहार जो पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है, ठीक है। आगे देखो, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो देखो, ऋग्वैदिक काल में अछूत का मतलब ही नहीं था कोई। उत्तर वैदिक काल में आ जाने के बाद जो है वर्ण व्यवस्था पूरी तरीके से वंश आधारित कर दी गई थी। कैसे कर दी गई थी? तो अछूत की अवधारणा यहीं से उत्तर वैदिक काल से शुरू हुई थी, ठीक है। आगे लिखा हुआ देखो, एशिया माइनस स्थित बोगोज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो यही सही होगा इसका, ए नंबर ऑप्शन 35 का यही है, 35 का यही सही है। क्योंकि जो बोगोज कोई का महत्व इसलिए क्योंकि 4 जो है क्या धर्मशास्त्र के काल में, चलो उसको देख लेंगे फिर। इसमें बता रहा है कि 34 नंबर में, चलो ठीक है इसको देखेंगे फिर क्या बता रहा है। आगे इसको देखो, 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एशिया माइनर स्थित बोगोज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो है अभिलेख प्राप्त हुए हैं 4 देवी देवताओं के, ठीक है। ये आप याद रखें, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। आगे लिखा हुआ, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने, ठीक है। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। आगे लिखा हुआ, भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो निष्क से क्या शब्द जाने जाते थे? तो निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। क्या जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण। ए नंबर है इसका, ठीक है। तो ये शायद लूसेंट में दिया था, ये वाला फैक्ट जो थ्योरी वाली में है उसमें दिया था।
तो निष्क से क्या जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। तो इसको भी आप अपना नोट कर लेंगे एक क्वेश्चन में। अब आगे लिखा हुआ योग दर्शन के प्रतिपादक जो है, देखो कितने बार ये पूछे गए हैं दर्शन शास्त्र से। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। उपनिषद जो है, उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो क्या हैं, किस आधार पर है? धर्म के आधार पर जुड़ी हुई हैं, योग के आधार पर जुड़ी हुई है, विधि पर या फिर दर्शन पर। तो उपनिषद 40 दी गई है, किस पे दी जुड़ी गई है भाई? डी नंबर, दर्शन पर जुड़ी हुई, दर्शन शास्त्र से जुड़ी हुई उपनिषद किताबें। इसको देखना पड़ेगा भाई, इसको भी लिख लो भाई अपना, ठीक है, कि उपनिषद जो है किससे जुड़ी हुई हैं? दर्शन शास्त्र से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। आगे देखो, ये देखो यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, ये सब यूपी पीसीएस के हैं सब, ठीक है। पीसीएस के क्वेश्चन लगा रहे हो तुम लोग, तो होशियार हो। आगे देखो, अगला है सूची 1 व सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, ठीक है, एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए आप लोग, ठीक है। तो ऋग्वेद में क्या बताया गया भाई? ऋग्वेद में क्या बताया गया? संगीत में स्रोत, गलत। ऋग्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड ये बताया गया है, तो ए का 2 नंबर हो जाएगा। यजुर्वेद में क्या बताया गया बच्चा? तो यजुर्वेद में क्या बताया गया है? देखो, सामवेद में तो संगीत हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अर्थवेद में क्या हो जाएगा? तंत्र मंत्र वशीकरण हो जाएगा। और यजुर्वेद में फिर क्या बताया जाएगा? स्रोत एवं प्रार्थना, ठीक है। यही तो होगा, उल्टा बता दिया क्या? तो स्रोत एवं कर्म कांड यजुर्वेद में, अच्छा स्रोत एवं प्रार्थना इसमें हो जाएगा। स्रोत एवं प्रार्थना जो है ऋग्वेद में हो जाएगा, ठीक है, और यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्म कांड हो जाएगा, इस तरीके से मिलेगा। तो ए का हो जाएगा 4, ए का 4 यहाँ पे, और बी का 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर का फर्स्ट हो जाएगा और डी का 3, तो ए नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? ए नंबर। अगला देखो क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक, ठीक है, वर्णित नदी कौन सी है? तो सरस्वती नदी थी, ये भी हमने आपको आंसर बताया था। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो उस उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कौन, कहाँ के थे भाई? तो ये तुम्हें पूछ लिया है। और 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है, 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी, कहाँ के थे? केकय। तो उपनिषद काल के राजा 2 अश्वपति थे, वो कहाँ के शासक थे? केकय के शासक थे। ये भी क्वेश्चन आपको याद रख लेना है, ठीक है। आगे लिखा हुआ अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में, ठीक है, नचिकेता और यम का संवाद जो है किस उपनिषद में मिलता है? कंठोपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है ये? कंठोपनिषद, सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ठीक है। नचिकेता और यम का संवाद किसमें मिलता है? कंठोपनिषद में मिलता है। आगे लिखा हुआ है वैदिक नदी कुबा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो काबुल जो है वर्तमान में कहाँ है? अफगानिस्तान में। तो कुबा या काबुल जो है अफगानिस्तान में है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन प्रणाली जो है वो कौन सी है? तो कपिल मुनि वाली द्वारा कौन सी है? सांख्य दर्शन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? सांख्य दर्शन, ये कपिल मुनि द्वारा हो जाएगी, ठीक है। आगे लिखा हुआ है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम जो है प्रमाण मिले हुए हैं? तो लौह धातु के खुदाई के प्राचीनतम प्रमाण, ये 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये भी अपना याद रखेंगे, अंतरंजी खेड़ा, ठीक है, अतरंजी खेड़ा। तो भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं? अतरंजी खेड़ा, इसको भी अपना याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन हमारा 48 नंबर, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर सबसे लास्ट वाला जो है शायद रहा है ना, सामवेद रहा। ऋग्वेद पर जो है टोटल इसके ऋग्वेद से ही चुराए हुए सारे रखे गए थे पॉइंट, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधान त्रय में शामिल नहीं है? तो प्रधान त्रय में शामिल कौन सा नहीं है? इसमें होगा ब्रह्मसूत्र 49, ये दिया। भागवत अच्छा लिया हुआ प्रधान त्रय में, तो इसको भी अपना अलग से क्वेश्चन दिया है, लूसेंट में तुम्हारी थ्योरी में नहीं है। प्रधान त्रय में शामिल कौन नहीं है? तो भागवत शामिल नहीं है, बाकी सारी चीज़ें जो है भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, ठीक है। ये सॉरी प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है, भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद ये शामिल हैं, बाकी भागवत जो है इसमें शामिल नहीं है। आगे लिखा हुआ है कर्म का सिद्धांत जो है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो 50वें नंबर का जो है वो मीमांसा से संबंधित है, ठीक है। अभी जो मीमांसा है, इसको कौन सा मीमांसा है? पूर्व मीमांसा या उत्तर मीमांसा? तो ये पूर्व मीमांसा है,
तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? पूर्व मीमांसा से संबंधित है। ठीक है, तो बाकी इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है? 116 है। बाकी जो है आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। 51 से लेकर के 116 वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज इतने ही पढ़ेंगे।